जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली की कालका। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ भगवती, माँ न्यावली की कालका आपकी जायज़ मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज का विषय बाबा कलवा भवन के विषय में है। इस वीडियो में जानेंगे बाबा कलवा भवन के विषय में कि बाबा कलवा भवन के साथ चलने वाली शक्ति और उनका भोग प्रसाद और किस प्रकार से उनकी सेवा की जाए और उनके गुरु कौन है, उनका जो स्थान निवास वो कहाँ पर है और इनका जो इतिहास है वो, जो कि वैसे मैंने बाबा कलवा भवन के विषय में जो है अपने चैनल पर एक शॉर्ट वीडियो बना करके डाली थी, जो कि उसमें छोटी वीडियो में बहुत कुछ समझाया गया है। जैसे कि बाबा कलवा भवन का जो शाखा पीर के पास जो बैठ है, जो कि हसनापुर में है, वो कैसे है और किस प्रकार से, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जुड़े रहें हमारे साथ भक्ताई की, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आध्यात्मिक से रिलेटेड वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। देव शक्तियों के बारे में बताता रहता हूँ कि किसी भी देव शक्ति का क्या भोग है, किस तरीके से उसको मनाया जा सकता है, उसका स्थान निवास कैसे है, उसका गुरु कौन है, इस विषय में मैं बताता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं बाबा कलवा भवन के विषय में। सर्वप्रथम बाबा कलवा भवन को शिव की शक्ति माना जाता है कि जैसे कि बाबा रामदास नागे बाबा ने जो है कड़ी तपस्या करने के बाद और शिव से शक्ति ये पाई थी, और शिव से शक्ति पाने के बाद उन्होंने जो है बाबा कलवा भवन को जो है एक ऊर्जा के रूप में, एक शक्ति के रूप में जो है सिद्ध करके और एक डिबिया में जो है उन्होंने बंद करके अपनी जटाओं में बाबा कलवा भवन को जो है बाबा रामदास नागे बाबा ने रखा हुआ था। परंतु जो ज़िला मेरठ है उसमें एक गांव पड़ता है खरदोनी। खरदोनी में जो बाबा कलवा भवन के जो गुरु हैं वो हैं रखवा गुरु, और रखवा गुरु के जो है कोई भी संतान नहीं थी। और रखवा गुरु जो हैं एक भगत भी थे और एक जो है साधु संत का जो है बहुत सम्मान करने वाले व्यक्ति थे, और वो जो है उनके कोई भी संतान नहीं थी। तो वो जो है सेवा करने वाले व्यक्ति थे बाबा रखवा गुरु। और बाबा कलवा भवन के गुरु भी जो है रखवा गुरु हैं। परंतु रखवा गुरु को बाबा कलवा भवन किस प्रकार से प्राप्त हुए, जैसे कि रखवा गुरु जो है बहुत जगह अपने बच्चों के लिए, उन्होंने जो है अपनी संतान के लिए बहुत जगह उन्होंने जो है मत्था टेका, बहुत मन्नत मांगी, परंतु उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक बार की बात है, जैसे कि जो नाथ पंथ के जो महायोगी होते थे, या मतलब जो नागे पंथ के जो योगी होते थे, वो जब मतलब बाहर उनका क्या था, एक ठिकाना नहीं रहता था कभी भी। आज भी ऐसा ही है, जो सच्चे संत जो नाथ हैं या जो नागा पंथ से हैं जो, तो वो जो है भ्रमण करते रहते हैं, वो जो है घूमते रहते हैं और लोगों का जन कल्याण करते रहते हैं, वो कभी एक जगह नहीं टिक करके रहते। तो बाबा रामदास नागे बाबा ने मेरठ की धरती पर जो कि धूना लगाया था, तो धूना लगाने के जैसे कि पता चला बाबा रखवा गुरु को, उन्होंने धूना लगाया कि, तो वो उनकी जो है सेवा में गए, उनके पास जो गए तो उनकी सेवा करने लगे। बाबा रामदास नागे बाबा की रखवा गुरु जो है सेवा करने लगे। तो यहाँ पर जो है बाबा कलवा भवन की लीला चलती है। तब तक कुछ पता नहीं था कि कलवा भवन हैं कौन, क्या हैं। जब बाबा कलवा भवन ने, जैसे कि रखवा गुरु जो उनकी सेवा करते रहे, बाबा कलवा भवन ने उन्हें जो है एक शक्ति के रूप में आभास कराया, उनको बताया, दर्शन दिए सपने के माध्यम से, और कहा कि मैं जो है नागे गुरु की जो है जटाओं में हूँ इस तरीके से, और आप जो है मेरे को मांगना और मैं तेरे जो है सभी जायज़ मनोकामनाएं पूरी करूँगा। तेरी पास संतान नहीं है, उसकी भी मैं जो है तेरे को प्राप्ति कराऊँगा, तेरे को संतान की प्राप्ति भी कराऊँगा, और जो भी तेरी इच्छा होगी वो मैं सब कुछ करके दूँगा। अब यहाँ तक ठीक था। जैसे रखवा गुरु रामदास नागे बाबा की सेवा कर रहे थे, सेवा करते करते काफ़ी समय बीत गया। जब जाने का समय हुआ तो नागे बाबा ने कहा रखवा गुरु से कि बच्चा मांग, जो तेरे को तेरी इच्छा है, जो भी तू मांगना चाहता है वह मेरे से मांग सकता है। तो जिस प्रकार से शक्ति ने बाबा रखवा गुरु से कहा था कि आप मेरे को मांगना, तो इस प्रकार जो है उन्होंने
शक्ति को मांगा कि मेरे को तो जो आपके पास जो डिब्बी है वो मेरे को डिब्बी जो है शक्ति जो है वो चाहिए। उन्होंने कहा, नागे गुरु ने कहा कि मैं तेरे को वो शक्ति नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मुझे देना है तो सिर्फ वह शक्ति दे दीजिए, डिब्बी दे दीजिए, नहीं तो मैं जो है और कुछ नहीं मांगता। ऐसा कहने पे रखवा गुरु को नागे गुरु ने जो है कहा कि अच्छा चल ठीक है, तू जो है कल मेरे पास आना, उस समय फिर मैं देखता हूँ। रखवा गुरु से इतना कहने के बाद रखवा गुरु अपने घर आ जाते हैं और उन्होंने जो है अपने घर में भी बताया था, अपनी पत्नी से बताया था कि इस तरीके से जो है एक शक्ति है और मैं जो है उन्होंने मेरे को दर्शन दिए और वो कहते हैं कि मेरे को मांग। उनकी पत्नी ने कहा कि नहीं, आप उसको मत मांगिए, आप जो है उनके से अपने संतान के लिए ही मांगिए। उन्होंने समझाया अपनी पत्नी को कि वो शक्ति ऐसा कह रही है कि मैं तेरे को हर चीज़ की प्राप्ति कराऊंगा और मैं जो है तेरे को संतान भी दूंगा। अगले दिन जैसे ही रखवा गुरु जाते हैं नागे गुरु के पास, देखते हैं वहाँ पर धुआं नहीं है, धुआं शांत है और धुएं की राख राख पड़ी हुई है और नागे बाबा जो है वहाँ से जो है प्रस्थान कर चुके थे, जा चुके थे। उन्होंने सोचा, वो निराश हुए, रखवा गुरु जो हैं बहुत निराश होते हैं। निराश होने के बाद उन्होंने सोचा कि वह अपने वचन से जो है मुकर गए और वो जो है उन्होंने सोचा कोई नहीं, चले गए हैं तो धुएं की राख जो पड़ी हुई है उसको उठा करके मैं जो है उसका विसर्जन कर देता हूँ, उसको सिरा देता हूँ नदी में। उन्होंने जैसे ही राख को उठाया उसमें एक डिब्बी मिली। अब डिब्बी मिली तो वह डिब्बी लेकर के आ जाते हैं, रखवा गुरु राख सिरा करके डिब्बी जो है लेकर के अपने साथ आ जाते हैं। परंतु बताया जाता है, जैसे कुछ भक्तों के द्वारा ये बताया जाता है कि डिब्बी उनके हाथ से छूट के गिर जाती है और वो जो है शक्ति प्रकट हो जाती है। और कुछ भक्त ये बताते हैं कि डिब्बी को जैसे ही उन्होंने खोला तो शक्ति का जो है एक मतलब वो जो है प्रकट हुए। तब तक भी ये पता नहीं था कि ये बाबा कलवा भवन है, लेकिन वो उस ऊर्जा के रूप में थे। जैसे ही शक्ति जो है प्रकट हुई तो उन्होंने कहा कि बता तुझे क्या चाहिए, मैं तेरी सारी जो है इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। तो उन्होंने सबसे पहले उनसे कहा कि ठीक है, पहले आप मुझे जो है दर्शन दीजिए, आप कौन हैं। तो उन्होंने जो है अपने दर्शन दिए तो वह जो अति उग्र और अति मतलब जो एक बाल रूप में जो है बाबा कलवा भवन, जो एक मतलब उनका रंग बहुत ही काला था और बाल रूप में मतलब उन्होंने उनको दर्शन दिए। तो इस कारण उन्होंने जो है रखवा गुरु ने बच्चे का रंग काला होते देख, जैसे कि बच्चा काला था तो उसका रंग देख करके उन्होंने जो है कलवा भवन, उस शक्ति का नाम जो है कलवा पवन रख दिया। काला होने के कारण उनका नाम कलवा पवन रख दिया। अब बाबा कलवा पवन जो है ये 56 रूपी हैं और बहुत उग्र हैं। अब वहाँ तक ठीक था, सब कुछ सही चल रहा था और बाबा कलवा पवन जो हैं उन्होंने जो है बाबा कलवा पवन रखवा गुरु के जो है जानवर चुगाया करते थे, जैसे कि उनके जो सुअर थे वो चुगाया करते थे। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था और रखवा गुरु जो है भक्ताई करते थे और उन्होंने जो है एक समय की बात है कि वो जो है रखवा गुरु जो है बहुत परेशान थे। तो बाबा कलवा पवन ने पूछा कि आपकी परेशानी का क्या कारण है। उन्होंने कहा कि मैं एक जगह अखाड़ा कर रहा हूँ और एक ऐसी चीज़ है जो हट नहीं रही है, अखाड़ा जो है टूट नहीं रहा है, वहाँ की जो समस्या जो है उसका समाधान नहीं मिल पा रहा। कलवा पवन बाबा ने कहा कि ये तो मेरे बाएँ हाथ का खेल है, मैं उस चीज़ को जो है मैं हटा सकता हूँ, उस अखाड़े को मैं तोड़ सकता हूँ। रखवा गुरु जी ने उनकी शक्ति को जो है भली भांति पहचाना नहीं था तब तक। उन्होंने कहा जब मेरे से नहीं वो चीज़ हट रही है तो तू कौन होता है, तू कैसे हटा सकता है उसको। उन्होंने कहा नहीं, आप जो है मेरे को जो एक बार कार्य दो वो मैं करके दिखाऊंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा कि हाँ। तो कहा ठीक है चल, जब तू कहता है तो देखते हैं कैसे हटाता है, तू कैसे तोड़ता है अखाड़ा। परंतु बाबा कलवा पवन ने एक शर्त भी रखी थी कि मेरी परंतु एक शर्त है कि क्या, बाबा रखवा गुरु के जो जानवर छुआते थे बाबा कलवा पवन, तो उन्होंने कहा अगर मैं अखाड़ा तोड़ दूंगा तो इसमें से जो सुअर का चितला बच्चा है ये बच्चा जो है मैं ले लूँगा। रखवा गुरु ने कहा ठीक है, मैं बच्चा तेरे को दे दूँगा। उन्होंने सोचा ये नहीं कर पाएगा, उन्होंने वचन तो दे दिया कि ठीक है मैं तेरे को दे दूँगा, परंतु उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये काम कर देगा तो मेरे को वास्तविकता में इसको देना पड़ेगा। उन्होंने सोचा ये काम नहीं कर पाएगा और मैं इसको दूंगा भी नहीं, तो उन्होंने उस समय तो कह दिया ठीक है मैं दे दूंगा। अब जैसे होता क्या, जैसे बाबा
कलवा भवन वहाँ अखाड़े में जाते हैं। उन्होंने जो है वो अखाड़ा तोड़ दिया और वहाँ की जो समस्या थी उसका समाधान कर दिया। जो भी रोग था उसको उन्होंने जो है उस रोग को हटा दिया। हटाने के बाद अब बारी आती है बाबा रखवा गुरु के वचन निभाने की। जैसे बाबा कलवा भवन ने उनसे एक सूअर के बच्चे की मांग की थी। अब समय बीतता है, बाबा कलवा भवन अपना बच्चा मांगते हैं सूअर का कि भाई मेरा जो मैंने बच्चा मांगा था वो मेरा बच्चा दे दो। तो रखवा गुरु जी ने उनको टाल दिया, कह करके ठीक है तू ही तो चुका था, तेरा ही है, ले लेना, दे देंगे। उसके बाद काफ़ी समय और बीत जाता है, फिर उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा मेरे को दे दो। तो उन्होंने फिर उनको टाल दिया। ऐसे कहते कहते काफ़ी समय बीत जाता है और वो बच्चा जो है उनको पूर्णतः ये नहीं कहते कि चल ठीक है तू अपना बच्चा ले ले। ऐसे उन्होंने जो है कि ले लेना, दे दूंगा, ऐसे करके उन्होंने जो है उसको काफ़ी समय तक। इधर जो है रखवा गुरु की जो धर्मपत्नी थी वो जो है एक समय बाबा कलवा भवन के जो है उनके जो जानवर चुगाते थे बाबा कलवा भवन, तो उनके जो है बाल बहुत गंदे हो रहे थे। तो उनके बाल गंदे होने के कारण उन्होंने सोचा कि बेटे मैं तेरे जो है आजा, मैं तेरे जो है सर देख करके देती हूँ, तेरे सर में जो है बहुत गंदगी हो रही है, तेरा जो है सर देख करके देती हूँ। तो बाबा कलवा भवन उनको जो है अपना सर दिखाने लगते हैं। और उसमें क्या था, उसमें उनके सर में जो है कील ठुकी हुई थी, 3 कील। वो 3 कील जो थी वचन की कील थी और वचन की कील थी। और वो जो कील ठोकी थी वो सिर्फ रामदास नागे बाबा ने उनको जो है अपने बचनों में ले रखा था। जैसे उन्होंने कहा कि अरे तेरे सर में तो बेटे कील ठुक रही हैं, इसमें तो दर्द होता होगा, उन्होंने जैसे एक कील निकाली तो बाबा जो है एक वचन मुक्त हो गए। उस प्रकार से उन्होंने तीनों कील निकाली और जैसे ही वो वचन मुक्त होते हैं वो अपने उग्र रूप में आ जाते हैं। और सबसे पहले क्या होता है, उनका उग्र रूप देख करके रखवा गुरु की जो धर्मपत्नी थी वो जो है उनका वो जो है ख़त्म हो जाती है उनका उग्र रूप देख करके। और बताया जाता है कि फिर बाबा कलवा भवन ने जो है रखवा गुरु को भी मार दिया था, क्योंकि इन्हें जो है गुरु मार भी कहा जाता है इसी कारण। और बताया जाता है कुछ कि इनका जो है ये सूअर के बच्चे के पीछे जो है इनका इतिहास बना, इसलिए जो है इनको गुरु मार कहा जाता है। और ये जो है बहुत उग्र शक्ति। इसके बाद बाबा कलवा भवन ने जो खरदोनी खेड़े में जो है बहुत ज़्यादा हाहाकार मचा दिया। हाहाकार मचाने के बाद जो है ये वहाँ से मार करके जो है वहाँ पर उनका जो है अंश वहाँ पर भी था, परंतु उसमें उस गांव में जो है बहुत ज़्यादा मौतें हुई और बहुत ज़्यादा हाहाकार मची। और वो मार करके उनकी पत्नी को रखवा गुरु को जो निकल जाते हैं बाबा खरदोनी से। निकलने के बाद पहुँचते हैं बाबा कलवा भवन हसनापुर, जो कि मेरठ में ही हसनापुर पड़ता है। और हसनापुर में इनको जो है शरण मिलती है शाखा पीर की। वहाँ पर इनके साथ जो है शाखा पीर, परंतु कुछ लोगों का भक्तों का ये भी मानना है कि वहाँ पर जो है हसनापुर में जो पांडव थे, पांडवों की धरती मानी जाती है हसनापुर, तो इनको जो है वहाँ पर अनुमति नहीं थी। तो कुछ लोग जो है इनका जो महाभारत काल से जो है इनका मतलब एक इतिहास जोड़ते हैं। वास्तविकता में क्या है, सच्चाई क्या नहीं है, ये तो बाबा जाने या ईश्वर जाने, परंतु इनका इतिहास जो है महाभारत काल से जोड़ते हैं और बताते हैं कि इनको जो है वहाँ पर मतलब अनुमति नहीं दी जाती है। तो इन्होंने ये जो है इनको जो है, क्योंकि हसनापुर एक जंगल उस समय बहुत समय पहले जब का ये इतिहास है, जब वहाँ पर जंगल हुआ करता था। और वहाँ पर जो है भीम जो हैं, महाभारत के भीम, पांडवों में भीम की जो राक्षस कुल की पत्नी है वो है हडिम्बा। हडिम्बा जो है उस जंगल की जो है रानी थी। वो जो है उस जंगल की जो है उस जंगल में जो है सिर्फ उनका ही राज चलता था। तो बाबा कलवा भवन ने उनको धर्म की माँ बनाया था और धर्म की माँ बनाने के बाद जो है उस जंगल में उन्होंने प्रवेश लिया था और फिर जो है उनकी बैठ जो है शाखा पीर के साथ हुई। तो इस प्रकार से कुछ भक्तों का ये भी मानना है कि बाबा कलवा भवन जो है घटोत्कच है, जो कि ये मेरी नज़र में जो है ये बात सही नहीं है, क्योंकि कलवा भवन जो है एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ी शक्ति है और घटोत्कच जो है एक अलग चीज़ है। तो ये था बाबा का इतिहास। इस प्रकार से जो है इन्होंने फिर इनको जो है भक्तों द्वारा मनाया परचाया गया और जो है इनको पता चलने पर इनको जो है स्थान निवास इनका जो है खरदोनी में बनाया गया, मंदिर बनाया गया। फिर जो है इन्होंने आकर के जो है भगत के बताते हैं वहाँ भगत जो है बाबा कलवा भवन के उनके शीश आकर के इन्होंने अपनी खोल के अपना भेद बताया। और इन्होंने जो है आज भी बाबा कलवा भवन जो है तंत्र काट के मतलब बहुत उच्च लेवल का तंत्र काट करते हैं, किसी भी शक्ति को हटाने में सक्षम है, किसी भी तरीके का रोग हटाने में सक्षम है। अब इनका भोग प्रसाद जो है
जैसे कि मैंने बताया, इनका स्थान जो है मेरठ में खड़दोनी में है, मेरठ में खड़दोनी में पड़ता है। इनका साथ चलने वाली शक्ति जो है मरघट की कालका है, और गुड़गांव की मशानी है, शमशान की काली है, माँ काली हैं, और जो है और बहुत सारी शक्ति हैं ऐसे जो कि रखवा गुरु हैं। और ये 56 कलुओं में एक कलुआ माने जाते हैं, 56 कलुओं में एक कलुआ माने जाते हैं। बाबा का इतिहास जो है बहुत बड़ा है। और इनका जो भोग प्रसाद है वो लौंग, बतासे, कपूर, धूप, जायफल, और जो है इनको जो है सूअर का बच्चे की जो है बलि दी जाती है। और ये भी बताया जाता है कि एक चितले बच्चे से ये बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं, और चितले बच्चे और शराब की जो है धार इनको दी जाती है। और कुछ भक्तों ने इनको जो है सूअर के कलेजी पर भी पूज रखा है। कुछ लोग जो है इनको बच्चा नहीं देते तो कलेजी पर इनको पूज रखा है इस प्रकार से। और इनके साथ बहुत सारी शक्तियाँ चलती हैं, जैसे कि नथिया माई चलती हैं, बाबरी 5 बाबरी चलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, जैसे खादराबाद की कालका चलती है, न्यावली की कालका चलती हैं। बहुत सारी शक्ति हैं। बाबा की जो बैठ है अत्यधिक देवताओं के साथ है, अत्यधिक देवताओं की इस बैठ जो है बाबा, इसके साथ साका पीर चलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं इनके साथ। अब जैसे कि बाबा का जो सेवा की विधि है, तो बाबा का हुक्का लगता है, और इनकी जो है 41 दिवसीय साधना भी की जाती है। साधना जो है हुक्का लगाने के साथ जो है उसमें विशेष सामग्री का प्रयोग किया जाता है। आसन का, चौकी का विशेष जो है ध्यान रखा जाता है। साफ शुद्ध आपको जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इसमें लगने वाली सामग्री जो है वो गुप्त है, इसका मंत्र भी जो है गुप्त है। ये एक जानकारी पर्पस के लिए एक ये वीडियो है। ये जो जिन लोगों के घर में भी बाबा कालू भवन पूजते हैं, ये एक बहुत उग्र शक्ति है। इनको जो है समय समय पे इनका भोग जो है देते रहें। जैसे कि आपके जो भी जायज़ काम कार्य कर रहे हैं, आपने किसी प्रकार का भी इनसे काम लिया है, तो कार्य लिया है, तो आप जो है इनका भोग प्रसाद समय से दें। परंतु बाबा जो है अपने भोग प्रसाद के लिए जब अपने गुरु को मार सकते हैं, तो आप तो एक छोटी सी चीज़ है, मात्र एक भगत तो इनके सामने एक धूल का तिनका भी नहीं है। तो बाकी जो है ये बहुत अड़ी के देवता हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने कहे कार्य को बहुत जल्दी सिद्ध करते हैं, सच्चे देवता हैं। आप जो है इनको सही तरीके से, इनका जिस प्रकार से आप इनके ये काम आपके बना रहे हैं, आपको काम करके दे रहे हैं, उस प्रकार से इनका भोग भी समय से निकाल दीजिए। तो और किसी जानकारी के लिए चैनल पे हमारा नंबर है। किसी प्रकार की निगेटिविटी के लिए, पितृवाद, पितृदोष के लिए, या निगेटिविटी ऊर्जा है, कोई तंत्र बाधा है आप पे, किसी ने किया कराया है किसी प्रकार का, तो आप जो है हमारा नंबर चैनल से लेकर के आप हमसे जो है व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। उसके बाद कॉलिंग का समय दिया जाएगा, कॉल पे भी बात कर सकते हैं।